हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनिमा एंड मैक्सिमा, और इसके साथ ही हम डबल डिफरेंशिएशन भी आज स्टडी करेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है जेईई नीट सीबीएसई फाउंडेशन, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की पार्ट है डबल डिफरेंशिएशन एंड मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो ये आज हम कंप्लीट इनमें डिटेल्ड स्टडी करेंगे। जितना हमें जरूरत है, जितना हमारे काम आएगा, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट डिस्कशन आपका आज इसके बारे में पूरा हो जाएगा। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन से क्या होता है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देख लेता हूं अपन, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके लिए देखो, डबल डिफरेंशिएशन पे सबसे पहले हमारे पास आएगा, सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, जिस फंक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, dy ओवर dx y डैश, या आप इसको f डैश x। इन तीनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो आप, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो तो वैसा ही आएगा, रिप्रेजेंटेशन पे कोई ये नहीं है, ये तो केवल इसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। हमारे फिजिक्स में कौन सा काम आएगा 11th और 12th क्लास में, कि मोस्टली 95% ऑफ द केस में हमें इससे काम हो जाएगा हमारा। 95 ही नहीं, 98% मान लो, 98% ऑफ द केस में इसमें काम हो जाएगा। बाई चांस कोई 1 या 2% केस आएगा जिसमें अदर हमें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो हम इसको आगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3x क्यूब, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, पावर पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और जो पावर है वो 1 से कम हो जाएगी। तो 3 पहले आ गया, एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है। ये आपके पास इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया, dy ओवर dx आ गया, ठीक है। इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, सिंगल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लिया। अभी तक हमारे पास आगे का स्टडी नहीं आई थी, आगे का टॉपिक नहीं आया था, तो इसलिए हमने इसको सिंपल डिफरेंशिएशन ही बोला, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये हो जाएगा d ओवर dx। ये तो हमारा एक ऑपरेटर है, d ओवर dx तो ऑपरेटर होता है। हम किसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम dy ओवर dx जो हमें मिल चुका, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमने लिखा d ओवर dx, अंदर क्या आ गया फंक्शन dy। अब y की जगह है ना, यहां पे जो काम ये वाला y कर रहा है आपका, वही काम यहां पर dy ओवर dx कर रहा है, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो d ओवर dx, कौन, y डैश, ये वाला, ये भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d ओवर dx, कौन, f डैश x, ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये सब सेम है, सब कुछ एक ही चीज है, कुछ भी अलग अलग नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए केवल, ठीक है। तो आपने क्या किया, d ओवर dx dy ओवर dx, ठीक है, ये ऑपरेटर कर दिया और अंदर इसका मसाला भर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखने का एक नया तरीका आ गया, क्या, ये d2 पावर लगा दिया आपने सेकंड, और ये हो जाएगा dx स्क्वायर। ये चीज आपने इस ऑपरेटर को डबल कर दिया, और इसका लिखा क्या जाएगा, y, यहां पर ये लिखा जाएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो इसका डिफरेंशिएशन ही हो रहा है जो ये वाला है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 तो एज इट इज, जो इसका कांस्टेंट है, बाकी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स, पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू
6 इंटू एक्स। ये आपका डबल डिफरेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएशन, ये आपका डबल डिफरेंशिएशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आगे आने वाला है कि हम इसको लिखें कैसे, क्योंकि मैंने आपके लिए स्लाइड तो बनाई है। ठीक है, मैंने थोड़ी छोटा, ये तो आपको एक्स्ट्रा बताया यहाँ पे। तो देखो क्या दिया मैंने, फंक्शन लेट वन फंक्शन y इज डिफाइंड एज ए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। आपने क्या कर दिया, डिफाइंड एज ए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y का आपने एफ एक्स बना दिया। देन वी कैन राइट सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे, आपको मैं फिर से बता देता हूं। ये तो फंक्शन होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको मैं एक और तरीके से, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, dy ओवर dx आएगा, जिसको आप y डैश भी लिख रहे थे, जिसको आप f डैश भी लिख रहे थे, ये भी आ जाएगा इसका। ये आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार और डिफरेंशिएशन करने पर ये y डैश की जगह क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा। ये f डैश की जगह क्या हो जाएगा, f डबल डैश हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या करना है, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, d ओवर dx जो अभी हमने लिखा था पिछले वाली स्लाइड में, और अंदर फंक्शन क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। जो dy ओवर dx है ना, ये वाला, इसका आपने एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया। सिंपल सी बात ये है कि डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, सिंपल। ओके, तो इसको आपको लिखना है d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर। मैं यहां पर आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बोल देना चाह रहा हूं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिली है। देखो यहां पर ये जो चीज है इसमें, और ये जो है इसमें, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत दिन रात बोलते हैं ना, दिन रात का अंतर है। यहाँ पे कई दिन और कई रातों का अंतर है ये। ठीक है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपने किसी क्वांटिटी का एक बार डिफरेंशिएशन किया और जो टोटल आंसर आया उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, मतलब कि ये जो आंसर आया था हमारा हमारा ये आंसर क्या आया था, 3x स्क्वायर प्लस 1, पहले वाले का, इसका स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब तो ये है। ठीक है, और दूसरे का जो मतलब है वो क्या है, दूसरे का मीनिंग है 6x जो आपके सामने आंसर आया था। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। बाई चांस कोई हो सकता, कोई इक्वल हो जाए, लेकिन इक्वल नहीं होंगे ये बिल्कुल भी। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, तो ये आपका ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप बहुत बाई चांस, ज्यादातर लोग गलती नहीं करते, लगभग ये मान लो 80% लोग गलती नहीं करते, लेकिन 20% जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं वो गलती कर ही देते हैं, और नहीं पढ़ने वाले इस वीडियो को देख नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर उसका फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आपके पास आ गया डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इट ऑल्सो कैन बी रिटर्न y डबल डैश f डबल डैश x, और कैपिटल D को नीचे 2 लगाकर fx भी लिख सकते हो, ऊपर 2 लगाकर भी लिख सकते हो। इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, आपको यहां पर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल ये होता है। लेकिन अलग अलग बुक्स में दिया होता है और आपकी बुक्स में भी नहीं दिया हुआ। ये तो मैंने जब मैं इसको बना रहा था तब मेरे सामने आया, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका ज्यादा कुछ नहीं करना। आगे है इसके इंटरप्रिटेशन की, डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है वो देखो। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि मान लो हमने जो ग्राफ लिया था वो ग्राफ था y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका जो ग्राफ आ रहा है, सपोज इसका कोई ऐसा ग्राफ आ गया, इसका मान लो ऐसा ग्राफ आ गया कोई भी। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसा हो गया कि इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करने पर हमारा आंसर आ रहा था 3x स्क्वायर प्लस 1। ये याद हो गया ऐसे। ठीक है,
एक बार सोल्व कर लिया तो हो जाता है इतने में। तो देखो क्या हुआ इसको, आप यहां पे देख रहे हो कि इससे आपने जो y डैश फाइंड आउट किया है, जिसको आप dy ओवर dx भी बोलते हो, ये क्या है, ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ y। जो डिफरेंशिएशन है वो y ग्राफ का इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है। ओके, तो ये नया फंक्शन बन गया, यहां पे ये एक नया फंक्शन आ गया। तो इस फंक्शन का भी कोई ना कोई ग्राफ होगा, इसका भी कोई ना कोई स्लोप आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन भी तो चेंज हो रहा है x चेंज होने के साथ साथ, ठीक है। आपने जो डिफरेंशिएशन किया था उसके बाद में जो फंक्शन है वो भी तो चेंज हो रहा है, वो खुद भी तो कोई ना कोई उसमें चेंजेस आएंगे। उस चेंजेस को फाइंड आउट करने के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन काम में ले रहे हैं, यानी जो y डबल डैश है या जो d2y ओवर dt स्क्वायर है वो क्या आएगा, वो होगा स्लोप ऑफ y डैश। ये जो आपके पास ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इसका स्लोप होगा, ठीक है। इसका स्लोप होगा कौन, y डबल डैश। तो मैंने लिखा भी है, देन y डैश इज ए dy ओवर dx विच इज स्लोप ऑफ कर्व। जो आपके पास ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इस कर्व है, इसका स्लोप है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये इसका y का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब आपने डबल डिफरेंशिएशन किया ये वाला, तो यहां पर y डबल डैश आ गया, f डबल डैश आ गया। ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ कर्व y डैश। जो डिफरेंशिएशन किया आपने, ये वाला जो ग्राफ है, ये इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी स्लोप है ये, ठीक है। स्लोप का भी स्लोप है, स्लोप से जो कर्व बनेगा, जिस रेट से स्लोप चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हो गया, ठीक है। समझना इस चीज को, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया था वो तो आ गया आपके पास स्लोप, वो तो आपके पास आ गया स्लोप। वो स्लोप भी तो चेंज हो सकता है, कैसे स्लोप ऐसे चेंज होगा, मान लो यहां पे आप फाइंड आउट करोगे, यहां पे इसका स्लोप आ गया ये वाला, ठीक है। यहां पे इसका स्लोप आ गया ये वाला, यहां पे इसका स्लोप आ गया ये वाला। तो ये स्लोप भी तो चेंज हो रहा है, स्लोप होगा ये थीटा, और थीटा के लिए जो टेन थीटा बनता है ना, वो होता है स्लोप। तो ये भी तो स्लोप है। तो इस तरीके से यहां पर स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप के भी चेंज होने की जो रेट है, चेंज जिस दर से हो रहा है, वो उसको आप क्या बोलते हो, डबल डिफरेंशिएशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने डबल डिफरेंशिएशन का इंटरप्रिटेशन आ गया कि इस तरीके से आप डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपने किसी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट किया, स्लोप के भी चेंज होने की जो रेट है वो डबल डिफरेंशिएशन होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y डैश, ठीक है। ये अब हमारे पास इसका ये क्या है, क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of particle is given by equation S. S which is t cube 6t square plus 90, t cube minus 6t square plus 90 ये दिया हुआ है। y इक्वल्स टू लिख लो सबसे पहले, y इक्वल्स टू t cube minus 6t square plus 90 where t is measured in seconds and ये एक मिसिंग हो गया, s is in meters, s को आपने मीटर्स को मेजर किया है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम t, t टाइम पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड्स पर भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। कितना काम करना है, तो देखो y गिवन है, y मतलब ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है, क्या है, s, डिस्प्लेसमेंट s है ये, ओके। तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले, वेलोसिटी। तो देखो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं, वेलोसिटी v जो होता है वो होता है ds ओवर dt,
इसको मैंने dx ओवर dt भी लिखा होगा कहीं पे, ds ओवर dt, dx ओवर dt। अगर डिफरेंशिएशन x में है तो आपका x ओवर t आ जाएगा, डिफरेंशिएशन s में है तो s ओवर t आएगा, ठीक है। ds ओवर dt, इसका मतलब d ओवर dt। अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी, जो ओरिजिनल पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी बाहर, माइनस 6t स्क्वायर का ओरिजिनल पावर मल्टीप्लाई में और पावर एक कम 2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 t का 1 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर दो इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, ये आपके पास आ गया v फॉर वेलोसिटी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू dv ओवर dt। देखो क्या आ गया, dv ओवर dt तो आया है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, v की जगह, ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही, इसके बारे में नहीं कह रहा, इसकी ये वाला ही कर देते हैं पहले, है ना, क्योंकि आप वरना कंफ्यूजन हो जाओगे। हम पहले ये वाला ही कर लेते हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, 3 एज इट इज इंटू टी की स्क्वायर का 2 इंटू टी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 12, टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0। सोल्व करो, सोल्व करने पर क्या आएगा, ये आएगा 6t माइनस 12, 6t माइनस 12। इसका एक्सेलरेशन कब, एट टाइम t। ये जो गिवन है ये वाला आंसर आ गया, इसके लिए आंसर यही होगा, ठीक है। ये आपका किसी भी एक इंस्टेंट गिवन टाइम पर एक्सेलरेशन आ गया जो आपके सामने है। अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड एट t इज इक्वल्स टू 4, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे क्या होगा, 4 सेकेंड पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए a एट 4, इसके अंदर 4, t की वैल्यू 4 रख दो, 6 इंटू 4 माइनस 12 विच इज 12 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे पास v इज इक्वल्स टू क्या हुआ, v इज इक्वल्स टू हुआ ds ओवर dt, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है dv ओवर dt, d ओवर dt, और ये ds ओवर dt, ये हो गया। v की वैल्यू ds ओवर dt थी कि नहीं थी, ये आपके सामने है। तो इसको आप क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हो d2s ओवर dt स्क्वायर, d2s ओवर dt स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, ओके। एक्सेलरेशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन हो गया, और ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू गिवन। फाइंड आउट करो, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है ये। कैसे सॉल्व करो, सबसे पहले dy ओवर dx, dy ओवर dx कैसे आएगा, डायरेक्ट ही कर दो ना, वो लिखना ही नहीं है, हाँ। तो इसका देखो, ये जो है ना x, पहले वाले को आप u मान लो, cos x को v मान लो, तो u इंटू वी से हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज, फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, इस तरीके से। कैसे, ये आ जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से। u इंटू वी, फर्स्ट कौन है, u है, सेकेंड कौन है, v है,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, u डैश v प्लस v डैश u, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो लिख दो बस u, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सिंपल हो गया, ठीक है। तो आपके सामने ये आंसर आ गया, dy ओवर dx का आंसर आ गया cos x माइनस x sin x आ गया, ओके। अब ये आ जाएगा क्या, d2 y ओवर dx, इसका फिर से करना है। अब देखो ये तो सिंगल ही है और ये फिर से u इंटू वी बन रहा है, ये पहला वाला u हो गया, sin x v हो गया, सेम कर दो, सेम फॉर्मूला है। तो इसका करोगे तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ये माइनस एज इट इज। अब इसको u इंटू वी से सोल्व करो, माइनस कॉमन लेके, तो x वाला फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड sin x एज इट इज, प्लस क्या आ गया, x एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। देखो sin x जो होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन प्लस cos होता है, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, ठीक है ना। गलती हो जाती है, भूल जाते हैं इसको, इसलिए याद करने के लिए कह रहा हूं। तो माइनस sin x माइनस ये फिर से sin x प्लस x cos x, तो ये क्या बनेगा, माइनस 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 sin x माइनस 2 sin x प्लस x cos x, ये आपका d2y ओवर dx स्क्वायर आंसर आ गया, जो आपने यहां पे मांगा है इसने, ओके। तो ये आपके सामने डबल डिफरेंशिएशन का एग्जांपल आ गया। 2 क्वेश्चन कर लिया हमने, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे। और आपके फिजिक्स में तो डायरेक्ट तो डबल डिफरेंशिएशन आएगा भी नहीं। हाँ, एक तो एग्जांपल आएगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाले में, जो एग्जांपल अभी हमने जस्ट किया था। इसके बाद देखो क्या है, ओहो, इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, देखो एक 2 एप्लीकेशन हमने जस्ट देखी थी, क्या इसमें होता है एज ए रेट ऑफ चेंज। इसकी रेट ऑफ चेंज के साथ क्या आता है वो देखो आप, इसकी रेट ऑफ चेंज क्या होती है, डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट। आपके पास अगर y कोई फंक्शन है, ठीक है, तो क्या dy ओवर dx क्या आता है, वो इसकी रेट ऑफ चेंज आता है, या आप कह सकते हो इसका स्लोप आता है। तो हम रेट ऑफ चेंज क्या क्या चीज होती है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, हुआ कि नहीं हुआ। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट अभी एग्जांपल किया था। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है ना, P इक्वल्स टू mv, जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके लिए क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो गया, फोर्स हो गया, क्या हो गया, फोर्स हो गया। देन आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी स्टडी किया होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट से या किसी भी तार से, किसी भी वायर से फ्लो होने वाले चार्जेस को आप इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में डिफाइन करते हो ना, ऐसे ही तो करते हो। तो हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस स्पीड से चार्ज फ्लो होता है, जितना ज्यादा पर सेकंड चार्ज फ्लो होता है, पर सेकंड फ्लो होने वाले चार्ज को आप क्या कहते हो, आप करंट कहते हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो ये आपके हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, ये आपके आए नहीं अभी तक, इसलिए आपको अभी मैंने यहां पर पढ़ाए नहीं है। ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए काम आता है, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
तो दोनों आपको दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। ये वाला आप ग्राफ फर्स्ट मान लीजिए और ये वाला आपके पास जो ग्राफ है ये आप ग्राफ सेकंड मान, ठीक है। तो इसमें आप देखो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप अगर मैं खींचूं तो यहां पे इसका स्लोप आएगा ये वाला, ये हाइलाइटर ये काम में ले रहा हूं जिससे आपको दोनों चीजें दिखती रहे, ठीक है। इससे आपको दोनों चीजें दिखती रहेगी। ये इसका ग्राफ है, ग्राफ का मतलब ये इसका टेन थीटा है, ग्राफ का मतलब ये इसका टेन थीटा है, ठीक है। और इस साइड की अगर मैं बात करूं तो इसका टेन थीटा ये आएगा, ये होगा इसका टेन थीटा, ओके। ये इसका टेन थीटा होगा, इसका जो स्लोप आएगा वो ये आएगा, ठीक है। यहां पर ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर ये ग्राफ नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, और इसका स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ओके। इंक्रीज होने से लेकर डिक्रीज होने के बीच में एक पॉइंट आ रहा है ये वाला, इस पॉइंट को क्या कहोगे, फ्लैट है ये पीक पॉइंट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये क्या है इसका ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मैक्सिमा। और यहां पर इसका स्लोप कितना है, यहां पर इसका स्लोप, इसका टेन थीटा कितना है यहां पर इसका टेन थीटा कितना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ओके। और जो टेन थीटा जो स्लोप की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो स्लोप निकलेगा कैसे, स्लोप निकलता किससे है, स्लोप निकलता किससे है, dy ओवर dx। फर्स्ट टाइम एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपके पास उस ग्राफ का स्लोप निकल जाता है। तो ये स्लोप निकला कि नहीं निकला इस ग्राफ का, ठीक है। अब मेरे पास सेकंड ग्राफ आप खुद समझ गए होंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद इसका अंदाजा लगाओ क्या है ये मामला। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ की स्लोप तो ये होगी टेन थीटा, तो पहले ये डिक्रीज हो रहा है, पहले ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और पहले डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसका स्लोप यहां पे क्या है, इसका टेन थीटा यहां पे क्या है, नेगेटिव है, इसका टेन थीटा यहां पर नेगेटिव है। और ये वाला जो है इधर वाले का, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ये है, एक्यूट एंगल है, इसका टेन थीटा क्या है, इसका टेन थीटा जो अगर आप कैलकुलेट करोगे इसका टेन थीटा पॉजिटिव है। लेकिन इन दोनों के बीच में पहले ये ग्राफ नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो डिक्रीज होने में इंक्रीज होने में एक चीज तो आ गई, क्या, एक चीज तो आ गई क्या, अगर dy ओवर dx इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ क्या होगा, या जो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर dy ओवर dx इज लेस देन 0 तो फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में, इंक्रीजिंग से लेकर डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होने में, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग कन्वर्ट होने में, यहां पर इसका जो स्लोप होगा ये क्या है, इस पॉइंट पर भी इसका स्लोप क्या है, टेन थीटा, यहां पर भी क्या है, 0 है, इसका भी टेन थीटा क्या है, 0। और ये इस पूरे ग्राफ का ये क्या है, इस पूरे ग्राफ का ये क्या है, मिनिमम पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका मिनिमा है। तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि अगर किसी भी ग्राफ में आपके पास कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है या कोई भी फंक्शन है, उसका स्लोप
dy ओवर dx की वैल्यू, स्लोप तो dy ओवर dx होता है, ये क्या होगा, 0 होगा अगर, तो ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा, वहां पर या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी ग्राफ की, या फिर वहां पर मिनिमम वैल्यू होगी। वो अपनी चाल को, अपने पर जो उसका वेरिएशन आ रहा है, अपने चाल को चेंज करेगा वो। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो मैक्सिमम बन गया। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब मिनिमम बन गया। ठीक है, तो एक चीज तो पक्की हो गई कि आपने अगर डिफरेंशिएशन को 0 निकाल लिया, मतलब वहां पर या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं हम, एक और चीज पर आते हैं। क्या, फर्स्ट वाले ग्राफ में देखो, पहले का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव। स्लोप की बात करना, स्लोप ध्यान से देना, पहले का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। मतलब अगर मैं यहां पे स्लोप का ग्राफ खींचू ना, स्लोप का ग्राफ खींचूं तो ये ऐसे आएगा, पहले क्या है, पॉजिटिव, फिर एक पॉइंट ऐसा है वहां पे क्या आ गया, 0, उसके बाद पॉइंट आया वहां पे क्या आ गया, ये नेगेटिव। ये इसका ग्राफ के स्लोप का ग्राफ है, ये स्लोप ऐसे चल रहा है। ठीक है, स्लोप ऐसे चल रहा है, तो स्लोप जो होगा, ये इसका जो टेन थीटा होगा, dy ओवर dx का जो टेन थीटा होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा डैश मान लो। ये क्या होगा, ये लेस देन 0 हुआ कि नहीं हुआ, लेस देन 0 हुआ कि नहीं हुआ, कब, मैक्सिमा के केस में। अब इसको लिखना कैसे है, इस टेन थीटा डैश को लिखना कैसे है, ये कौन है, ये ग्राफ क्या है पहले ये ग्राफ है y, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है dy ओवर dx। dy ओवर dx का फिर से आपने डिफरेंशिएशन कराना, तब इसका स्लोप आएगा। तो मतलब ये टेन थीटा क्या है, dy ओवर dx का स्लोप है। मतलब ये आ गया आपके सामने d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx। मतलब आपके पास जो भी फंक्शन है उसका आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर आपने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, दैट मस्ट बी लेस देन 0। ये 0 से छोटा होगा, डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। अब इसमें चलो, पहले ये नीचे की तरफ जा रहा है, देखो इसका मैं ग्राफ बना देता हूं मैं। इसका ग्राफ बनाने पर क्या आएगा, इसका यहां पर ये क्या है, टेन थीटा, क्या यहां पे नेगेटिव है ये। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इसका मैं स्लोप का ग्राफ अगर खींचता हूं, स्लोप का ग्राफ अगर बनाता हूं, तो क्या बनेगा, पहले ये क्या है, यहां पर ये है नेगेटिव, ये यहां पे क्या है, नेगेटिव है ना, इनिशियली है ये नेगेटिव, फिर ये इस पॉइंट पे आया 0 और फिर ऊपर चला गया। तो ये यहां पे टेन थीटा, इसका जो टेन थीटा डैश आएगा वो क्या होगा, वो आएगा ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर आपके पास टेन थीटा की वैल्यू 90, 0 से 90 के बीच में होती है, कितना, टेन थीटा, फिर से देखना, टेन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में होती है, ये गो बन गया, 90 के बीच में होती है, तो टेन थीटा क्या आता है, पॉजिटिव आ गया इसके लिए। मतलब इसका टेन थीटा, मतलब पहले ग्राफ का आपने स्लोप निकाला, इस स्लोप का टेन थीटा है ये। मतलब इस ये क्या है, आपने पहले डिफरेंशिएशन एक बार किया तो dy ओवर dx आया, वो स्लोप आया, और उसका फिर से आपने डिफरेंशिएशन किया, उसका फिर से आपने डिफरेंशिएशन किया, तो आपके पास ये आया। और ये कितना होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। कंडीशन ऑपोजिट है, अगर देखो एक कंडीशन तो दोनों में सेम है, क्या, dy ओवर dx इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए, तब या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगर
d2y ओवर dx, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा, अगर उसी पॉइंट पे ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो मिनिमा होगी। इस तरीके से आप मिनिमा एंड मैक्सिमा को फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। ओके, अब हम बात करते हैं इसको एक मैंने बहुत अच्छे तरीके से भी, ये तो क्या है थोड़ा इधर उधर आपको समझाने के लिए घोच पोच हो गया, इसको हम थोड़ा सा समझ में देखते हैं। अब देखो यहां पर है, ओहो वेरी गुड, देखो कितना शानदार तरीके से लिखा आपके लिए। ये है, ये आपका मैक्सिमा की कंडीशन है, dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। किसी भी आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है उसका dy ओवर dx इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। ओके, 0 पर आपको कोई ना कोई x की वैल्यू मिलेगी या कोई पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पर उसके लिए आप d2y ओवर dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो। अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आएगा, इस तरह का ग्राफ होगा। अगर आपके पास कंडीशन फॉर मिनिमा फाइंड आउट करनी है तो अब dy ओवर dx तो फाइंड आउट करो ही गई, इससे आपको पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट पर अगर ग्रेटर देन 0 आया तो ये कंडीशन मिनिमा की हो जाएगी, मतलब आपको पहले ग्राफ नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये आपका सिंपलेस्ट वर्जन है। अब यहां पर मैं आपको बोल देता हूं कि ये अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 नहीं हो, 0 ही हो जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं 0 हो जाए तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस होगा। उसको हम यहां पर हमारे सिलेबस में वो डिस्कस हम इसको नहीं करेंगे, उसको भी डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, वो भी अलग अलग तरीके से किया जाता है उसका, उसको हम नहीं करेंगे डिस्कस। हम या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो मैक्सिमा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके क्वेश्चन देखो। पार्टिकल्स पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज दिस। ये आपके पास पार्टिकल्स की पोजीशन है, x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 टाइम के साथ गिवन है। फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, x और y दोनों होते हैं लेकिन यहाँ पे केवल x दिया हुआ है तो x आ जाएगा। मैक्सिमम x फाइंड आउट करना है, तो देखो क्या होगा, किस तरीके से होगा। सबसे पहले dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट, 0 बताना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका dy ओवर dx फाइंड आउट करो। सॉरी, एक बात और बता देता हूं, यहां पे dy ओवर dx नहीं है ना, यहां पे dx y की जगह यहां पे x है और x की जगह t है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे dx ओवर dt। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आ गया, यहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन आ गया यहां पे। तो क्या आ गया, देखो ये आ गया 5 इंटू 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 5 एज इट इज, माइनस 6 t का क्या हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 का 0। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10t माइनस 6। इसको क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करना है। इसको क्या करना है, इक्वल्स टू 0 करना है। ये देखो 0 करना है। ओके, इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको ये मिलेगा t की वैल्यू मिलेगी, विच इंप्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू कितना, 6/10। 6 उधर चला जाएगा 0 की तरफ, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, t इक्वल्स टू 6/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन बाई चांस मिस्टेक हो जाए, हमेशा ये डिक्लेयर्ड है, खुद से सुधार लेना, खुद से इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ, तो देखो ये हो गया, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये 3/5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है d2y ओवर dx स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भैया, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या आ गया। ये समझा हुआ है अपना,
हमें क्या करना है, ये जो कंडीशन आई थी dy/dx, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने पर 10 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 6 का 0, आंसर कितना आ गया 10। अब देखो मैंने ये टी क्यों फाइंड आउट किया। क्या होता है जब हमारे पास फंक्शन होता है ना, इस टी की वैल्यू अगर यहां पर कुछ होता, अगर ये टी की पावर 3 होती, अगर ये टी की पावर 3 होती तो जो भी यहां से वैल्यू निकलती तो यहां पे टी बचता एक, उसमें रखता, लेकिन यहां पे बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, 10 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है, मिनिमा। क्या होता है, मिनिमा। मिनिमा मतलब आपके पास यहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट डू नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यहां पर मिनिमम ही एग्जिस्ट कर रहा है केवल। ये तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ गया। एक बार हम टाइमिंग्स चेक कर लेते हैं थोड़ा। अगर मैं मान लो t की वैल्यू, अगर मैं मान लो t की वैल्यू 3/5, 3/5 का मतलब हो गया 0.6। अगर मैं ये रखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, दे चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है 5 इंटू 0.6 इंटू 0.6 माइनस 6 इंटू 0.6 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.2 मीटर। अगर x कोऑर्डिनेट जो है ना इसका कितना आ गया, 1.2 मीटर मिनिमम वैल्यू। कब, when t इक्वल्स टू 3/5। इस पॉइंट पर इसकी टाइम का इतनी वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, वो इतनी आ गई। अब मैं यहां पे t इज इक्वल्स टू एट t इज इक्वल्स टू 3/5 विच इज इक्वल्स टू 0.6। ओके, अब अगर t इज इक्वल्स टू 0 रख देता हूं मैं, अगर तो t इक्वल्स टू 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3, मतलब ये आपके पास 3 आ गया। और अगर t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी रख दूं, अब ये क्यों रख रहा हूं मैं इसको चेक कर रहा हूं जस्ट एक बार। अगर मैं इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रखने पर भी ये वाली वैल्यू सब इनफाइनाइट हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसका मैक्सिमम जो पोजीशन जो कोऑर्डिनेट है वो इसका इंडेफिनिट हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये आ गया तो ये मिनिमा आ गया, और अगर यहां पर ये लेस देन 0 आ जाता तो ये वैल्यू मैक्सिमा की आ जाती और हम मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते थे। इस पॉइंट पर होता तो ये वैल्यू यहां पे रखने पर हो जाता ये, ठीक है। अब हो ये एक चीज और आ गई, डज द कर्व y इक्वल्स टू x4 2x स्क्वायर प्लस 2 हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इफ सो, क्या इसकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, क्या करती है तो फाइंड आउट करो भाई, करती है तो फाइंड आउट करो कहां पे करती है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx इज इक्वल्स टू 0, कहां पे होगा, वहीं पर होगा। अगर इसका dy/dx की वैल्यू 0 आ जाती है किसी पॉइंट पर, रियल पॉइंट पे, तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो करके देखो एक बार, y इज इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो देखो क्या होता है, dy/dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x³ माइनस 2x dy/dx। ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसके मूल्स, इसके जो कोऑर्डिनेट्स, जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, तो यहां पर इसको आप पहले 0 के इक्वल करो, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx इक्वल्स टू 0, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये कर रख के। तो 0 रखने पर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो इसका आ गया x इक्वल्स टू 0, एक तो इसका ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर एक इसका पॉइंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या, इससे दो पॉइंट और मिलते हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये आपके पास यहां पर तीन अलग अलग पॉइंट हो गए जहां पर इसकी जो कोऑर्डिनेट है, वो जो टेंजेंट है वो क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। इन तीन पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इतना ही बताना है इसमें, और कुछ नहीं बताना। 3 पॉइंट्स कौन कौन से, x इक्वल्स टू 0, ये और आगे वाला, ठीक है। हाँ, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। डज द कर्व y इज इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है क्या इसकी, इफ सो वेयर, अगर है तो कहां पर है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो dy ओवर dx, वो क्या बताता है, वो बताता है स्लोप। और हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है, उसका स्लोप कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। खत्म बात, इतना है। होना चाहिए, कहां पर है ये बताना है, होना चाहिए और कहां पर है ये बताना है आपको कि इसका हॉरिजॉन्टल कहां पर होगा। तो देखो क्या है, y इज इक्वल्स टू आपके पास है x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, dy ओवर dx फाइंड आउट करो, 3x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, हो गया। अब इसको आपको लिखना होगा क्या, इसको आप लिखोगे तो ये सोल्व करने पर आ जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 4x, 3 नहीं, ये यहां पे आपको एक मिस्टेक कर दिया हमने, ये यहां पे क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये जो पावर है 4 बाहर आएगी और 3 इसकी पावर बन जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे आ गई। अभी मैं सोच रहा ये इस तरीके से कैसे आ रहा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, लर्न हो जाते हैं जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसी टाइम पे हो जाते हैं। 4x की पावर 3 माइनस 4, ओके, इक्वल्स टू कितना रखना है, 0 रखना है, क्योंकि इसको 0 रखने पर ही आपका आंसर आएगा, ये फाइंड आउट कर पाओगे कि कहां पर है। ओके, तो ये देखो ये आ जाएगा 4x कॉमन आ गया और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक तो आ गया 4x इक्वल्स टू 0 विच गिव्स यू x इक्वल्स टू 0, एक तो ये, या फिर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विच विल प्रोवाइड अस द आंसर x इक्वल्स टू प्लस 1 एंड माइनस 1। x इक्वल्स टू प्लस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू 0, इन 3 पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू, इसकी जो जो टेंजेंट जो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। कैसे होगी, कैसे होगी ये भी बता देता हूं। देखो इस तरीके से होगी कि यहां पर आप पहले x की वैल्यू 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, x की वैल्यू 0 रखने पर 2, x की वैल्यू प्लस 1 रखोगे, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, x इक्वल्स टू 1 आने पर y इक्वल्स टू कितना आएगा, x फोर 1 और ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1। फिर x इक्वल्स टू -1 होने पर, -1 होने पर भी ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ही रहेगा, तो भी आंसर इसका 1 ही आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका पास मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 1 है,
x इक्वल्स टू -1 पे y इक्वल्स टू 1 है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ऐसे आके ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे ऐसे आके ऐसे। तो इस तरीके से ये हो गया हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ये ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑनलाइन टूल होता है। तो इसको जब नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो ऑनलाइन टूल खुद देख के आपको बताऊंगा कि आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कैसे कर सकते हो। तो आज के लिए हम दोस्तों इतना ही, आज काफी हो गया हमारे पास। क्या हमने क्या क्या स्टडी किया आज, एक तो डबल डिफरेंशिएशन, एक डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस एज अ रेट ऑफ चेंज, और डिफरेंशिएशन का सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना। हमारा एक प्रैक्टिकल और एक डायरेक्ट का एप्लीकेशन है, तो ये हम स्टडी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई चेंजेस चाहिए तो हमें बताएं, और आपको वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस चीजों को देख सके। थैंक यू वेरी मच।